हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी रामचंद्र तिवारी सीरीज के पार्ट 6 तक कंप्लीट हो गया था। आज हमारी पार्ट 7 क्लास है। उम्मीद करूंगी ये क्लास आप लोगों को पसंद आ रही होगी और आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। चलिए क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बुक का नाम आपको याद ही हो गया होगा, हिंदी का गद्य साहित्य, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। दोस्तों, अब ये जो हमारा अगला पार्ट शुरू होने वाला है, निबंध साहित्य का विकास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें अलग अलग एग्जाम से मतलब क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, तो आप इस पोर्शन को बहुत अच्छे से, इस क्लास को बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे। आज निबंध गद्य साहित्य की एक विधा के रूप में स्वीकृत है, किंतु संस्कृत में पद्यमयी रचना भी इस निबंध के अंतर्गत आ जाती थी। इसलिए सरस्वती के संपादन काल तक संस्कृत से पूर्ण परिचित हिंदी के पंडित भी गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखी गई रचनाओं को निबंध कहते थे। तो सरस्वती के संपादन काल में तक संस्कृत से पूर्ण परिचित हिंदी के पंडित भी गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखी गई रचनाओं को क्या कहते थे? तो निबंध कहते थे। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। आज का हिंदी निबंध साहित्य संस्कृत की उस प्राचीन परंपरा से भिन्न है। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी के शब्दों में ये कोटेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। निबंध रचना केवल खड़ी बोली की विशेषता है। खड़ी बोली गद्य के लिए 19वीं शताब्दी और उसमें से भी निबंध रचना की दृष्टि से 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से निबंध हिंदी साहित्य की नितांत आधुनिक रूप है। तो निबंध हिंदी साहित्य का नितांत आधुनिक रूप है, ये किसने कहा है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी ने। निबंध, प्रबंध और लेख। निबंध, प्रबंध और लेख, इन तीनों के स्वरूप पर विचार कर लेने से निबंध की सीमाओं का सम्यक बोध हो सकता है। निबंध और प्रबंध ये दोनों शब्द संस्कृत के हैं। प्रबंध का क्षेत्र निबंध की अपेक्षा अधिक व्यापक है। ये कुछ तथ्य अब आगे आते हैं। निबंध, ये हम देखेंगे। लेख का सामान्य अर्थ तो लिखा हुआ है, किंतु विशेषतः जब कोई लेखक किसी विषय पर अपनी प्रवृत्ति, रुचि, आदर्श तथा मनोभावों के आधार पर लिखित रूप में विचार प्रकट करता है तो उसे लेख कहते हैं। ये कथन भी किसका है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का। कहाँ से है? आधुनिक साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य। निबंध, प्रबंध और लेख के लिए क्रमशः ऐसे, ट्रीटाइज और आर्टिकल शब्द का प्रयोग होता है। निबंध के लिए ऐसे, प्रबंध के लिए ट्रीटाइज और लेख के लिए आर्टिकल शब्द का प्रयोग होता है। आजकल रेडियो के विस्तार के साथ वार्ताओं का प्रचार भी बढ़ने लगा है। ये वार्ताएं लेख की विशिष्ट परिभाषा के अधिक निकट मानी जाती हैं। निबंध की परिभाषा और विशेषता, ये एक बहुत 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 महत्वपूर्ण, मतलब आप इसको कितने भी स्टार लगा लें वो भी कम है। निबंध की परिभाषा अनेक प्रकार से की गई है। यूरोप में निबंध साहित्य के जनक प्रसिद्ध फ्रेंच साहित्यकार मोंटेन निबंध में आत्माव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देता है। ये जो है, यूरोप में निबंध साहित्य के जनक कौन है? तो मोंटेन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरोप में निबंध साहित्य के जनक कौन है? मोंटेन। और अंग्रेजी के साहित्य के प्रथम निबंधकार कौन है? बेकन। तो आपको यूरोप के मोंटेन, अंग्रेजी के बेकन, आपको ये याद रखना है। तो जो मोंटेन है वो आत्माभिव्यक्ति को सर्वाधिक महत्व देता है। अंग्रेजी साहित्य के प्रबंध निबंधकार लॉर्ड बेकन को ने निबंध को डिस्पर्स मेडिटेशन, बिखरावयुक्त चिंतन कहा है। तो किसने निबंध को डिस्पर्स मेडिटेशन यानी कि बिखराव युक्त चिंतन कहा है? तो लॉर्ड बेकन ने। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कथन है। डॉक्टर जॉनसन ने निबंध को मस्तिष्क की ढीली ढाली उद्भावना और अव्यवस्थित तथा अपरिपक्व रचना के रूप में ग्रहण किया है। तो मस्तिष्क की ढीली ढाली उद्भावना किसने कहा है? डॉक्टर जॉनसन ने। अलेक्जेंडर, ये जो बेकन वाला है और ये जॉनसन वाला, ये महत्वपूर्ण है। अलेक्जेंडर स्मिथ ने निबंध को गीति काव्य के निकट माना है और उसे पूरी तरह रचयिता के मनस्थिति, मूड का आदृत कहा है। उसके अनुसार रचयिता की स्थिति जैसी मनस्थिति होगी वैसे ही निबंध रचना होगी। मूड बन जाने पर पहली पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक पूरा निबंध उसी प्रकार तैयार हो जाता है जिस प्रकार रेशम के कीड़े के चारों ओर रेशम। ये किसका है कथन? अलेक्जेंडर स्मिथ का। डब्ल्यू एच हडसन के अनुसार वास्तविक निबंध प्रकृतः वैयक्तिक होता है।
प्रबंध वस्तुपरक हो सकता है किंतु निबंध व्यक्ति प्रधान होता है। ये परिभाषा किसकी है? W.H. हडसन की। तो ये जो 2-3 परिभाषाएं आप इनको एकदम अच्छे से याद कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ये मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि निबंधों को मस्तिष्क की ढीली ढाली उद्भावना किसने कहा है? डॉक्टर जॉनसन ने। ये यहाँ पे मस्तिष्क की ढीली ढाली उद्भावना। विक्टोरिया युग, ये अंग्रेजी साहित्य के लिए। विक्टोरिया युग में निबंधों के क्षेत्र में पुनः परिवर्तन लक्षित होता है। इस युग के प्राय सभी प्रसिद्ध निबंध लेखक मैकाले, कार्लाइल, रस्किन, मैथ्यू आर्नल्ड और वाइल्डर पेटर हैं। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, मैंने ये सिर्फ आपको रीड करने के लिए डाल दिया है। मुझे लगता नहीं किसी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारतेंदु युग के निबंधकारों में आत्मनिंजकता का तत्व स्पष्ट लक्षित होता है। द्विवेदी युग में भाषा की प्रौढ़ता और परिमार्जन के साथ ही विचारों में गंभीरता आ गई। फलस्वरूप आत्मव्यंजना की प्रवृत्ति का ह्रास हुआ। आचार्य शुक्ल ने व्यक्तित्व व्यंजना को निबंधों का आवश्यक गुण मानते हुए भी उसमें वैचारिक गांधीर्य एवं क्रमबद्धता का समर्थन किया। सरदार पूर्ण सिंह ने निबंधों में उनकी मनोलहरी की तरलता से विचार सूत्रों को क्रमबद्ध नहीं होने दिया। ये सभी की भाषा और मतलब कैसे भारतेंदु युग में निबंध लिखे जा रहे थे, छायावाद में कैसे लिखे जा रहे थे, द्विवेदी युग में कैसे है। छायावादी युग में गंभीर चिंतन से पूर्ण तथा आत्मनिष्ठ एवं भावात्मक दोनों प्रकार के निबंध लिखे जा रहे थे। छायावादोत्तर युग में पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में आत्मनिंजना एवं व्यक्तित्व विधायक तत्वों का नवोन्मेष हुआ। आज हिंदी के विद्वान एक सीमित आकार के भीतर एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति एवं संबंधितता के साथ किसी विषय के वर्णन का या प्रतिपादन को निबंध की विशेषता मानते हैं। तो आज के हिंदी विद्वान क्या मानते हैं? निबंध की परिभाषा को एक सीमित आकार के भीतर एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगति एवं संबंधितता के साथ किसी विषय की वर्णन या प्रतिपादन। अब रामचंद्र तिवारी जी कह रहे हैं, निबंध गद्य की एक आधुनिक विधा है। इसमें लेखक की रुचि एवं मन प्रवृत्ति के अनुसार विचारों की श्रृंखला अव्यवस्थित और शिथिल अथवा सुगठित एवं व्यवस्थित दोनों ही प्रकार की हो सकती है। आत्मव्यंजना निबंध की मूलभूत विशेषता है। तो निबंध की मूलभूत विशेषता क्या है? आत्मव्यंजना। इसमें नितांत उपेक्षा किसी भी स्थिति में नहीं की जा सकती, यानी कि आत्मपरक निबंध जो है निबंध की विशेषता है। निबंध में सजीवता, सरसता तथा स्वच्छंदता आदि विशेषताएं सामान्यतः व्यक्ति व्यंजना के साथ स्वतः आ जाती हैं। निबंधों का सूत्रपात। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लेखों से निबंधों की भिन्नता पर बल देते हुए बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का सर्वप्रथम निबंध लेखक स्वीकार करते हैं। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी किसको हिंदी का प्रथम लेखक निबंध लेखक मानते हैं? तो पंडित बालकृष्ण भट्ट जी को। उनके अनुसार निबंध नाम से पुकारी जाने वाली अनेक रचनाएं निबंध नहीं हैं, वे लेख हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमचंद, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, गोविंद नारायण मिश्र आदि अनेक लेखकों की ऐसी रचनाएं मिलती हैं जिनमें निबंध के कुछ लक्षण अवश्य मिल जाते हैं, किंतु उन्हें निबंध न कहकर लेख कहना ही अधिक युक्ति संगत होगा। ये कथन किसका है? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी का। इसके विपरीत लाला भगवानदीन और रामदास गौड़ के साक्ष्य पर शिवनाथ एमए हिंदी निबंधों का सूत्रपात श्री सदासुख लाल जी से मानते हैं। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी बालकृष्ण भट्ट से, शिवनाथ एमए जी किससे मानते हैं? श्री सदासुख लाल जी से। उनका कहना है श्री सदासुख लाल जी की 2-4 रचनाएं हमारे सम्मुख हैं, उसमें सुरासुर निर्णय प्रधान है। यह निबंध है। इस निबंध का रचनाकाल संवत 1839 से 40 के बीच माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में हम हिंदी निबंध की रचना का आरंभ संवत 1839 से 40 से मान सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है कि शिवनाथ एमए जी ने किसको हिंदी निबंध लेखक का प्रथम लेखक माना है? तो सदासुख लाल जी को। और किसके साक्ष्य पर? लाला भगवानदीन और रामदास गौड़ जी के साक्ष्य पर। स्वर्गीय आचार्य शुक्ल ने निबंधों की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु युग से स्वीकार किया है। जो भी हो, वस्तुतः साहित्य की किसी भी विधा का सूत्रपात व्यक्ति विशेषता मानना बहुत उचित नहीं है। ऐसा कथन किसका? रामचंद्र तिवारी जी का।
व्यक्ति विशेष के द्वारा विधा विशेष का उत्थान हो सकता है, उसमें नवीनताएं आ सकती हैं, उसे विस्तार मिल सकता है, किंतु यह कहना कि अमुक साहित्यकार या लेखक के द्वारा ही निबंध रचना का सूत्रपात हुआ या कहानियों का जन्म हुआ या नाटकों की परंपरा सामने आई सर्वथा उचित नहीं, क्योंकि अनेक छोटे छोटे प्रयोगों के साथ विधा विशेष का स्वरूप निखर कर सामने आता है। ऐसी स्थिति में हमें यही स्वीकार करना चाहिए कि हिंदी निबंधों का प्रारंभ भारतेंदु युग से हुआ। रामचंद्र तिवारी जी किसी लेखक विशेष को नहीं मान रहे कि निबंधों के सूत्रपात इन्होंने किया या उन्होंने किया। उन्होंने माना है कि भारतेंदु युग से ही निबंध लेखन की परंपरा की शुरुआत हो गई थी। भारतेंदु युगीन निबंध। भारतेंदु युग में अंग्रेजी साहित्य के संपर्क, भारतीय जीवन में एक नवीन चेतना के उदय, पत्र पत्रिकाओं के प्रचार तथा जनता के संपर्क के आने की साहित्यिकों की महती इच्छा के फलस्वरूप गद्य की एक नवीन विधान का स्वरूप सामने आया। इस नवीन विधान को निबंध की संज्ञा प्राप्त हुई। विषय की दृष्टि पर विचार करने में इस युग में प्रधानतः दो प्रकार के निबंध दृष्टिगत होते हैं। पहले ऐसे निबंध जिनका सीधा संबंध सामाजिक समस्याओं से है, जिनमें धर्म, राजनीति, आचार व्यवहार, प्राचीन गौरव, वर्तमान सामाजिक पतन आदि अनेक विषयों की चर्चा की गई है। दूसरा है ऐसे निबंध जिनमें विज्ञान, इतिहास और मनोभाव आदि विचार व्यक्त किए गए हैं। ये आगे ये महत्वपूर्ण है कि भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है। आजकल ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं कि द्विवेदी युग का निबंधकार या नाटककार या द्विवेदी युग का कौन है या भारतेंदु युग से कौन है। तो भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 से 85, प्रताप नारायण मिश्र 1856 से 94, बालकृष्ण भट्ट 1844 से 1904, बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद 1855 से 1823। इसके अतिरिक्त लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, काशीनाथ खत्री तथा चंद्रभूषण चातुर्वेद्य आदि लेखकों ने भी थोड़े बहुत निबंध लिखे हैं। हमें ये ऊपर वाले तो याद रहेंगे, हमें नीचे वालों को याद रखना है कि लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, काशीनाथ खत्री और चंद्रभूषण चतुर्वेद्य आदि लेखक भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। लाला श्रीनिवास दास के निबंधों में भारत खंड की समृद्धि बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें भारत के प्राचीन गौरव एवं वर्तमान हीनावस्था का बड़ा ही विस्तृत एवं प्रभावोत्पक वर्णन किया गया है। उन्होंने सदाचरण नामक आचार संबंधी निबंध भी लिखा है। तो मोहनलाल विष्णुलाल लाला श्रीनिवास दास ने जो लिखा है वो है भारत खंड की समृद्धि और दूसरा सदाचरण। वस्तुतः यह बहुश्रुत व्यक्ति थे और इनका अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन भी अच्छा था, इसलिए यह अपने विचारों को अधिक प्रभावी ढंग से व्यक्त करते हैं। अगले निबंधकार हैं राधाचरण गोस्वामी। प्राय सामायिक एवं सामाजिक विषयों पर ही निबंध लिखे। यह वृंदावन से निकलने वाली मासिक, कैसी पत्रिका, मासिक कौन सी है, भारतेंदु में लिखा करते थे। इनके निबंधों में मनोरंजन का पर्याप्त पुट लक्षित होता है। इनकी भाषा प्रौढ़ एवं परिमार्जित है। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या हरिश्चंद्र चंद्रिका और मोहन चंद्रिका के संपादक। इनके निबंध प्राय इन्हीं पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए और इनके निबंध कौन से, हम लोगों की वृद्धि किस रीति से होगी, बंधुत्व किसे कहते हैं और खुशामद आदि निबंध अधिक प्रसिद्ध हैं। काशीनाथ खत्री के आगे निबंधों के विषय स्वदेश प्रेम, कर्तव्य पालन एवं विधवा विवाह आदि सामायिक हैं। आचार्य शुक्ल ने इन्हें मातृभाषा का सच्चा सेवक माना है, किंतु इनकी रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक कोटि में स्थान नहीं दिया। तो आचार्य शुक्ल ने मातृभाषा का सच्चा सेवक किसे माना है, काशीनाथ खत्री जी को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। चंद्रभूषण चातुर्वेद्य के निबंधों के विषय की दृष्टि से अधिक व्यापक है। इन्होंने पर्व, त्योहार, धर्म, कर्तव्य पालन, स्त्री महत्व, जाति भेद आदि अनेक विषयों पर लेखनी चलाई है। क्षमा, उपकार, छल आदि मनोविकारों पर भी आपने धार्मिक दृष्टि से विचार किया है। इनके निबंध नागरी नीरद साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित होते थे। तो चंद्रभूषण चातुर्वेदी के निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित होते थे, नागरी नीरद। नागरी नीरद कैसी पत्रिका है, साप्ताहिक। भारतेंदु हरिश्चंद्र का समाज सुधारक व्यक्तित्व भी साहित्यिक व्यक्तित्व से कम महिमामयी नहीं था। इसी कारण उनके निबंधों में समाज सुधार की समस्या ही अधिकतर सामने आई। विशेषकर स्त्री समाज के उत्थान के संबंध में उनके विचार श्लाघ्य हैं। इस दृष्टि से भ्रूण हत्या, इनके निबंधों में राजनीतिक चेतना की झलक स्पष्टतया देखी जा सकती है। अंग्रेजों में हिंदुस्तानियों का जी क्यों नहीं मिलता,
भारतेंदु ने पुरातत्व, इतिहास, धर्म, कला और भाषा एवं साहित्य सभी विषयों पर कुछ न कुछ लिखा है। भारतेंदु के निबंध है ये महत्वपूर्ण है। रामायण का समय काशी, मणिकर्णिका पुरातत्व संबंधी है। कश्मीर, कुसुम, बादशाह दर्पण, उदयपुर उदय आदि इतिहास संबंधी है। तदीय सर्वस्व ये जो है आपके रामायण मन आदि पुरातत्व संबंधी है। कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण उदयपुर इतिहास संबंधी है। तदीय सर्वस्व वैष्णवता और भारतवर्ष कैसे है धर्म संबंधी है। संगीत सार और जातीय संगीत कला संबंधी है। हिंदी भाषा और नाटक साहित्य संबंधी है। आपके यात्रा वर्णन तथा ऋतु वर्णन संबंधित ललित निबंध भी लिखे हैं। आपके यात्रा वर्णन बड़े ही रोचक हैं। उनमें आपकी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति एवं गुण व्यंजना की प्रवृत्ति एक साथ लक्षित होती है। आज यात्रा साहित्य को गद्य की एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस दृष्टि से यात्रा साहित्य लेखन का आरंभ भी भारतेंदु युग से ही मान्य है। तो रामचंद्र तिवारी जी निबंध की शुरुआत भी भारतेंदु युग से मानते हैं और यात्रा साहित्य की शुरुआत भी भारतेंदु युग से मानते हैं। शैली की दृष्टि से आपने विचारात्मक, भावात्मक, आत्मव्यंजक, वर्णनात्मक, कथात्मक सभी शैलियों पर निबंध की रचना की है। नाटकों का इतिहास विचारात्मक निबंधों में महत्वपूर्ण है। तो कौन से निबंध है? नाटकों का इतिहास। ये आप याद रखेंगे। नाटकों का इतिहास क्या है? निबंध। सूर्योदय भावात्मक निबंध है। ईश्वर बड़ा विलक्षण है, आत्मव्यंजक है। तो सूर्योदय कैसा? भावात्मक। ईश्वर बड़ा विलक्षण है, आत्मव्यंजक। वसंत, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा काल, वैद्यनाथ की यात्रा आदि निबंध वर्णनात्मक हैं। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न आत्मकथात्मक निबंध है। मैंने यहाँ कुछ नोट किया है, ऊपर देख लेंगे। सूर्योदय किसका है? भारतेंदु जी का। चंद्रोदय किसका है? बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र जी का। बालकृष्ण भट्ट जी कैसे निबंधकार हैं? वस्तु व्यंजक। प्रताप नारायण मिश्र जी आत्म व्यंजक निबंधकार हैं। प्रताप नारायण मिश्र मूलतः आत्मव्यंजक निबंधकार हैं। विषय प्रतिपादन की दृष्टि से आत्मव्यंजक निबंधों की दो कोटियां हैं। कुछ निबंध तो ऐसे हैं जिनमें आत्मव्यंजना गंभीरता खोकर चुलबुलेपन के रूप में सामने आ गई। धोखा, वृद्ध, खुशामद, दांत, बालक आदि इसी कोटि के निबंध हैं। आत्मव्यंजना की प्रधानता होते हुए गंभीर बना हुआ है। वे कौन से निबंध हैं? आप, बात, भौ, नारी आदि। विषय की दृष्टि से आपके निबंध प्राय सामाजिक ही है। सुधारवादी दृष्टिकोण होने के कारण आपने समाज की रूढ़ियों पर चुपता हुआ व्यंग्य किया है। किसने? प्रताप नारायण मिश्र जी ने। जिस प्रकार प्रताप नारायण मिश्र को आत्मव्यंजक निबंधकार कहा जा सकता है, उसी प्रकार बालकृष्ण भट्ट को वस्तु व्यंजक निबंधकार कहा जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इनके निबंधों में बराबर गंभीरता का दर्शन होते हैं। संस्कृत एवं अंग्रेजी दोनों पर अधिकार तथा स्वभाव से विचारशील होने के कारण यह गंभीरता स्वाभाविक भी है। बालकृष्ण भट्ट जी के निबंध है। भावात्मक निबंध है चंद्रोदय। उसी पे का जो है संसार महानाट्यशाला। तो भावात्मक निबंध कौन सा? चंद्रोदय। संसार महानाट्यशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, ये किसके निबंध है? बालकृष्ण भट्ट जी के। निबंध वर्णात्मक माने जा सकते हैं। एक अनोखा स्वप्न आपका एक कथात्मक निबंध है। तो अनोखा स्वप्न कैसा निबंध है? कथात्मक। ये वर्णात्मक है, कथात्मक है या आत्मव्यंजनात्मक से ज्यादा है? उनके निबंध कौन कौन से हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। माता का स्नेह, ये भी बालकृष्ण भट्ट जी का निबंध है। आंसू, लक्ष्मी, कालचक्र का चक्कर। दूसरी कोटि में जिनका प्रतिपादन साहित्यिक पद्धति है, जैसे साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। शब्द की आकर्षण शक्ति, ये 9, ये 10। प्रतिभा, प्रतिभा रामचंद्र शुक्ल जी का भी निबंध है और बालकृष्ण भट्ट जी का भी। माधुर्य, साहित्य का सभ्यता से घनिष्ठ संबंध। आशा, आत्मगौरव, रुचि, भिक्षावृत्ति, विश्वास और बोध आदि बालकृष्ण भट्ट जी के प्रमुख निबंध हैं। प्राचीन संस्कारों के प्रति आपका प्रबल आकर्षण था, किंतु सामायिक विचारधारा एवं जीवन संघर्ष से भी आप उदासीन न थे। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यिक सामाजिक निबंधकार कहे जा सकते हैं। तो प्रेमगंज जी कैसे थे? सामाजिक निबंधकार। धर्म, सभ्यता, समाज आदि पर विचार करने के साथ ही आपने अपने विषयों में समसामयिक राजनीतिक आंदोलनों पर भी निर्भीकता के साथ लेखनी चढ़ाई। इनके निबंध महत्वपूर्ण है। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, भारतीय प्रजा के दुख की दुहाई और ठिठाई पर गवर्नमेंट की कड़ाई।
आदि निबंधों में आपने देश की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। इन्होंने 2 निबंध नागरी नीरद और आनंद कादम्बनी नामक पत्रों में आपके निबंध बिखरे पड़े हैं। नागरी नीरद कैसी है? साप्ताहिक। और आनंद कादम्बिनी कैसी है? मासिक। ये महत्वपूर्ण है। अभी भी यूजीसी नेट 2025 वाले क्वेश्चन में जो 29 जून को हुआ था उसमें पूछा गया था कि प्रेमगंज जी किस पत्रिका का संपादन करते थे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। भारतेंदु युगीन निबंधों की सामान्य विशेषताएं, ये आपको तथ्य समझने के लिए है, ऐसा कुछ याद करने लायक कुछ नहीं है, बस आपको समझना है। भारतीय युग में गद्य की अन्य सभी विधाओं की तुलना में निबंध रचना अधिक हुई। उपयुक्त सभी निबंधकारों ने प्राय पत्र पत्रिकाओं में सामयिक विषयों पर प्रबुद्ध निबंध लिखे। तो कहाँ पे लिखे? पत्र पत्रिकाओं में। इस युग के निबंधों में कुछ ऐसी सामान्य विशेषताएं लक्षित होती हैं जिन पर हमारा ध्यान बरबस चला गया जाता है। इस युग के प्राय सभी निबंधकार पत्रकार थे। ये महत्वपूर्ण है। भारतीय युग के प्राय सभी निबंधकार कौन थे? पत्रकार। अतः निबंध लिखते समय भी वे सदैव पाठकों का ध्यान रखते थे। फलस्वरूप इस युग के निबंधों में लेखक और पाठक के बीच में एक प्रकार की आत्मीयता का दर्शन होते हैं। इस युग के निबंधों में राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार एवं देश प्रेम की प्रवृत्ति का प्रकाशन सर्वाधिक हुआ, किंतु बीच बीच में राजभक्ति का भी स्वर सुनाई देता है। तो देशभक्ति भी है और राजभक्ति भी है, यानी कि अंग्रेजों के प्रति भी भक्ति दिखाई गई है। आत्मव्यक्ति की प्रधानता के कारण इनके निबंधों में रोचकता अधिक आ गई है। तो कौन सी आत्मव्यक्ति के कारण इनके निबंधों में रोचकता आ गई है? साहित्य को जनजीवन के समीप लाने में इस युग के निबंधों का बहुत बड़ा हाथ माना जा सकता है। हिंदी गद्य के विकास एवं समृद्धि में भारतेंदु युगीन निबंध साहित्य गद्य की अन्य विधाओं से कहीं अधिक आगे रहा। ये नेट के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, ये 2021 या 22 में पूछा गया था। रामलाल शर्मा जी का कथन है, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता एवं नाटकों में नहीं मिली। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। अगली क्लास हम द्विवेदी युग के निबंध साहित्य पे करेंगे। तो अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, निबंध रचना केवल खड़ी बोली की विशेषता है। खड़ी बोली गद्य के लिए 19वीं शताब्दी और उसमें भी निबंध रचना की दृष्टि से 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से निबंध हिंदी साहित्य की नितांत आधुनिक रूप है। कथन किस आलोचक का है? तो यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं। ये निबंध हिंदी साहित्य का नितांत आधुनिक रूप है, ये आप याद रखें। किसका है कथन? ऑप्शन है ए लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, बी रामचंद्र तिवारी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी मोंटेन या ई कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। निबंध को डिस्पर्ड मेडिटेशन बिखराव युक्त चिंतन किसने माना है? ऑप्शन है ए बेकन, बी अलेक्जेंडर स्मिथ, सी डॉक्टर जॉनसन या डी डब्ल्यू.एच. हडसन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बेकन। लॉर्ड बेकन ने निबंध को बिखराव युक्त चिंतन माना है। किसने निबंध को मस्तिष्क की ढीली ढाली उद्भावना और अव्यवस्थित तथा अपरिपक्व रचना के रूप में ग्रहण किया है? मस्तिष्क, निबंध को मस्तिष्क की ढीली ढाली उद्भावना किसने कहा है? ऑप्शन है ए बेकन, बी अलेक्जेंडर स्मिथ, सी डॉक्टर जॉनसन या डी डब्ल्यू.एच. हडसन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑप्शन सी डॉक्टर जॉनसन। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं। कथन किस आलोचक का है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी रामचंद्र तिवारी, सी रामस्वरूप चतुर्वेदी या डी रामलाल शर्मा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रामलाल शर्मा। आचार्य शुक्ल ने इन्हें मातृभाषा का सच्चा सेवक तो माना है, किंतु इनकी रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक कोटि में स्थान नहीं दिया। कथन किसके विषय में है? तो आचार्य शुक्ल ने मातृभाषा का सच्चा सेवक किसे कहा है? क्वेश्चन ये है। ए मोहनलाल विश्वलाल पांड्या, बी काशीनाथ खत्री, सी चंद्रभूषण चातुर्वेद्य या डी भारतेंदु हरिशन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी
काशीनाथ खत्री। उम्मीद करूंगी क्लास आप लोगों को पसंद आ रही होगी। क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।